सुप्रभात बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के हमारे पास तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं, किसी भी स्थान विशेष का नाम लेते हैं, किसी भी वस्तु विशेष का नाम लेते हैं, तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मेरा नाम निधि नागर है, वह ऋषभ है, मेरा घर विजयनगर में है। यहाँ निधि नागर, विजयनगर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जब हम किसी एक नाम से संपूर्ण जाति का बोध करा देते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने अभी कहा मेरा नाम निधि नागर है। निधि नागर की जगह यदि हम कहें कि वह महिला है तो यहाँ महिला शब्द संपूर्ण महिला जाति का बोध कराएगा, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार मैंने कहा था कि मैं विजयनगर में रहती हूँ या वह विजयनगर में रहता है। विजयनगर शब्द एक स्थान विशेष का बोध करा रहा है। इसकी जगह पर अगर हम कहें वह अमुक शहर में रहता है, वह अमुक मोहल्ले में रहता है, तो वहां पर मोहल्ला शब्द, शहर शब्द, ये सभी जातिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच मुख्य रूप से यही भेद है। जहां हम संपूर्ण जाति को केवल और केवल एक नाम से बता पाते हैं, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। और जहां हम किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पर देखें, हम नाम लेते हैं शहर दिल्ली का, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब यहीं पर हम कहते हैं मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मेरा शहर बहुत बड़ा है, तो शहर जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मेरी कक्षा में 10 छात्राएं हैं, तो छात्रा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा इसके स्थान पर यदि मैं कहती हूँ कि निधि, सुमन, सुजाता, ललिता, यह लड़कियां मेरी कक्षा में पढ़ती हैं, तो निधि, सुमन, सुजाता, यह तीनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आइए जानते हैं कुछ अब भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और जहां भी हमें अपने शब्दों के द्वारा या अपनी बातचीत में किन्हीं भावों के विषय में पता चलता है, वहां हम कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा आ रही है। जैसे वह बच्चा है, बच्चा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन यदि हम बच्चा से कहें उसमें बचपना बहुत है, तो हम कहेंगे यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। आप भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव कर सकते हैं। तो भाव क्या है? जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, भाव है। हमारे पास 2 प्रकार की संज्ञाएं और हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समुदायवाचक संज्ञा। कोई कोई गुणीजन इन्हें संज्ञाओं में सम्मिलित करते हैं और कोई कोई नहीं भी करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में सभी प्रकार के द्रव्यों को लिया जाता है। आप चावल, चीनी, दूध, सोना, चांदी, इस प्रकार की वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लेते हैं। समुदायवाचक